नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो मुंबई से। मैं हूं पूजा भारद्वाज। जिन लोगों ने कश्मीर की वादियों में कुछ सुकून भरे लम्हों का सपना देखा था, उनके लिए ये डरावना ख्वाब साबित हुआ। पहलगाम अटैक के बाद जो लोग कश्मीर में फंसे थे, महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यटकों को वापस लाने के लिए विशेष इंतजाम किए। उनके लिए 2 स्पेशल फ्लाइट्स भेजी गई। जब ये लौटे तो खौफनाक मंजर को याद तो कर रहे थे, पर हालात बेहतर होने पर फिर से कश्मीर जाने की बात भी कर रहे थे। सुजाता द्विवेदी की रिपोर्ट देखिए। छुट्टियों का लुत्फ उठाने निकले ये लोग अब काफी सहमे हुए नजर आ रहे हैं। कश्मीर घूमने गए थे, लेकिन अब कहते हैं जब तक हालात सामान्य न हो दोबारा जाने की नहीं सोचेंगे। डरावना रहा। हम गए थे लेकिन बैड मेमोरी के साथ आ गए। ट्रिप की मेमोरी खराब हो गई। जरूर जाएंगे मगर इतने जल्दी नहीं जाएंगे। ये मेरी फर्स्ट टाइम था, मैं पहली बार, और मेरा उस वक्त वेडिंग एनिवर्सरी थी। याद करने को बहुत बुरा लगता है। हम लोग 29 को आने वाले थे लेकिन 2 दिन में वापस आ गए। वहाँ से लौटी महिलाएं अब अपने बच्चों को सीने से लगाकर बाहर निकल रही हैं। जिस सफर में सुकून ढूंढा था, वही अब दहशत का सबब बन गया है। हम लोग पहले तो जब लौट रहे थे गुलमर्ग से, फिर हम सब अपने टैक्सी ड्राइवर को रिक्वेस्ट किया कि सीधा हमें होटल ले चले। तो हम सबसे पहले होटल आ गए, फिर न्यूज़ देखा, फिर समझा बहुत ज़्यादा इंसिडेंट बड़ी थी। फिर हमने बाहर निकलना सही नहीं समझा क्योंकि बेबी थी हमारे साथ में, तो हम बस होटल में ही रहे। गवर्नमेंट बस उसको जितना बुरी सज़ा जैसे हुआ है, जैसे धर्म पूछ के मारा है, उन सबको वैसी सज़ा मिलनी चाहिए। बहुत बड़ा था। जिस प्रकार के एक्सपीरियंस के साथ ये लौटे हैं, उससे उभरने के लिए शायद इन्हें काफी ज्यादा समय लग जाए। ऐसे में एक और जहां सरकार द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द लोगों को वापस लेकर आया जाए, वहीं दूसरी और जिन लोगों ने अपनी एडवांस बुकिंग कर रखी थी वो अब कैंसिल कर रहे हैं। और कश्मीर का जो ओवरऑल हम देखेंगे कि जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पर ज्यादा डिपेंडेंट रहती है, और इस प्रकार की घटना के बाद कहीं ना कहीं पर्यटन पर भी एक बड़े प्रकोप और एक बड़े प्रकार से कहा जा सकता है कि इसका असर पड़ेगा। किस प्रकार इससे लोग उभरते हैं, वहाँ का पर्यटन कैसे इससे एक बार दोबारा खड़ा होता है, ये देखना होगा। मुंबई से कैमरा पर्सन संदेश बैकर के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। जम्मू कश्मीर के लोग पर्यटकों को बचाने के लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देते हैं, और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है। इस बार पहलगाम में जब आतंकी हमला हुआ तो सैलानियों की जान बचाने के लिए सैयद आदिल हुसैन ने अपनी जान कुर्बान कर दी। उनकी मां से बात की हमारे सहयोगी राजीव रंजन ने। वहाँ पे मजदूरी करता था, घोड़े चलाता था वहाँ पे। तो यहाँ से कल 22 अप्रैल को वहाँ गया, फिर वहाँ से घोड़ों के साथ ऊपर गया। घोड़े उधर के ही थे, वहाँ के पहलगामी के, तो उनके साथ वो जाता था और अपनी मजदूरी करता था। फिर वो जब उधर ऊपर गया तो फिर वहाँ पे उधर कुछ फायर हो गए, जिनमें वो मारा गया अपने यात्रियों के साथ। उसमें यात्री भी मारे गए और वो भी मारा गया। वो यात्रियों को मैंने सुना कि वो यात्रियों को बचाने की कोशिश करने लगा, जिसमें उसको 3 फायर आ गए, तो उसने अपनी जान गंवा दी। आदिल की माँ है बेबी जान, आपके बेटे को आतंकियों जो है गोली मारे, इसलिए मारा कि चूंकि सैलानी यात्रियों को बचाना चाहता था। बचेंदा से, हाँ बचेंदा से, उनको बचेंदा से तो उसकी जान चलेगी। 3 गोलियां आई ना, तो मजदूरी किते हो गए 10 और नहीं किसी को गए 10 घोड़े चिलेंदा से अगर गया उनको बचेंदा से तो हो गया वाका। उसको 3 फैर देते ना। बहन भी है रबीसा। रबीसा, क्या कहोगी? भाई को गोली मार दिया गया, यात्रियों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। जी, वो टूरिस्ट को बचाने की कोशिश करने की वजह से उसने अपनी जान खो दी। वो उनको बचाने की वजह से उन्होंने अपनी जान ही खो दी। वहाँ यहाँ से गया घोड़े चलाने काम करने, तो वहाँ पे बेचारे अपनी जान ही खो। आदिल की फूफी भी है, आप क्या कहेंगे जो ये जो घटना हुई है? ये बहुत बहुत जालिम घटना हुई है। बहुत जालिम घटना ये हुई है। जो ये ना ये इंसान है ना ये पत्थर है, ये कोई जलील है, जलील है ये। इसको ऐसे करना चाहिए, हमारे सामने आना चाहिए। हमें किसी फौज की जरूरत नहीं, सिर्फ पता हमें चलना चाहिए, या हम मरेंगे या ये मरेगा ये बंदा। लेकिन हमें पता नहीं है ये कौन जालिम था, ये कौन जलात था, कौन जलात ये था, ये कौन जलील था, ये किस जलील खानदान का था, किस जलील मिट्टी का बना हुआ था, जिसने ऐसा जुल्म किया। वो हमारी बेटी
इसके 6 दिन शादी को हुए थे। हम तो उसी के लिए रो रहे थे। हमें क्या पता है, हमारा बच्चा सुबह निकला 10:30 बजे तक, वही पता आता नहीं चला। फिर थाने में ये चले गए भाई मेरे, तो वहाँ भी इनको कोई पता शता नहीं चला। फिर इनका फ़ोन ही स्विच ऑफ आया था लड़के का। और पहलगाम हमले के बाद जम्मू कश्मीर में टूरिस्ट प्लेसेस की जो सुरक्षा है वो किस तरह से बदली जा रही है, गुलमर्ग से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं हूं गुलमर्ग में। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है उसके बाद पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, खासतौर से ऐसे इलाकों में जहां सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो गुलमर्ग में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर भी सुरक्षा नए तरीके से की जा रही है। इस वक्त मैं बीएसएफ की टुकड़ी के साथ हूँ जो यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रही है और बीएसएफ ने यहाँ पर नए तरीके से सुरक्षा बढ़ाई है। क्या कुछ इंतजाम किए हैं, इस पर हम बात करते हैं। मेरे साथ डिप्टी कमांडेंट अनुभव अत्रे जी, उनसे बात करते हैं। सर, किस तरह से सुरक्षा बढ़ाई गई है, क्या कुछ किया गया है? यहाँ पर हमने नई कैट टीम्स, 8 कैट टीम्स हैं जो हमने यहाँ पर तैनात की हैं, कॉम्बैट एक्शन टीम्स, एंड दे आर रेडी फॉर एनी इमरजेंसी। कोई भी किसी तरह की इमरजेंसी होगी, वी आर रेडी। यस। अच्छा, और क्या इंतजाम किए हैं? जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद खासतौर से ये इलाका जो है, जो एलओसी के बिल्कुल पास है और यहाँ पर टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो नई रणनीति क्या है, नए सुरक्षा इंतजाम क्या किए जा रहे हैं? सबसे पहले हम लोग सर्विलांस के लिए डे एंड नाइट ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि आप अपने बाईं तरफ देख भी सकते हैं। जहाँ जहाँ भी पब्लिक की एक्सेस है, जहाँ जहाँ भी पब्लिक जाती है, टूरिस्ट जहाँ जहाँ भी जाएंगे, तो हमारा ड्रोन से पहले हम उस एरिया को सैनिटाइज करते हैं। अगर हमें कोई डाउट होता है देन वी सैनिटाइज फिजिकली, जैसा कि आप अपने पीछे देख सकते हैं, एक खाली कॉटेज आपको दिख रहा होगा। जी जी, ड्रोन से इसको पूरी तरह सैनिटाइज नहीं किया जा सकता, तो हम फिजिकली इसको क्लियर करते हैं। और जंगल के अंदर हम कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाते हैं, फुट पेट्रोल एंड बीपी व्हीकल के साथ हम व्हीकल पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं। अच्छा। जी, तो ये एक तरह से आप टेक्निक का भी इस्तेमाल इसमें काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद। जी जी, उसके बाद हमारी हमारा जो डोमिनेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ये डोमिनेशन आप किस तरह से करते हैं, थोड़ा सा बारे में बताएं। डोमिनेशन अपनी हमने स्ट्रेंथ बढ़ाई है। कैट टीम्स हमारे पास 8 कैट टीम्स हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, कॉम्बैट एक्शन टीम्स। ड्रोन से हम लोग सर्विलांस कर रहे हैं और पूरे गुलमर्ग बाउल को हमने व्हीकल पेट्रोल और फुट पेट्रोल से डोमिनेट किया हुआ है। अच्छा जी। तो ये इलाका जो है एलओसी काफ़ी पास है, जो टूरिस्ट आते हैं कई बार वो जैसे यहाँ घूम रहे हैं, आसपास कुछ और अच्छी साइट्स हैं, वहाँ चले जाते हैं, तो वहाँ पर सुरक्षा के क्या इंतजाम है? वहाँ पर हम लोग स्टैटिक संतरीज वहाँ पर हमारे तैनात हैं, जो कि उस इलाके को हमेशा उनकी निगरानी में रहता है। यदि किसी तरह की कोई भी उसको समझ में आता है कि कोई इमरजेंसी क्रिएट होने वाली है, ही इन्फॉर्म अस एंड हमारी कैट टीम तुरंत एक्शन लेती है। जी। तो मेरे साथ सब इंस्पेक्टर मनीष भी हैं जो कमांडर हैं यहाँ के। मनीष जी, किस तरह से सुरक्षा इंतजाम बदले गए हैं, खासतौर से जो पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद? सर, जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद में हम लोग कश्मीर फ्रंटियर में ड्यूटी कर रहे थे, वहाँ से 8 कैट टीम्स को यहाँ पर बुलाया गया है। उसके बाद जो कश्मीर बाउल है, इसको सराउंडिंग एक रोड है, उस रोड को हम फुट पेट्रोलिंग और व्हीकल पेट्रोलिंग से कवर कर रहे हैं। और जो मेन एरियाज हैं टूरिस्ट अट्रैक्शंस के या फिर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, जैसे कि मार्केट, तो मार्केट में हमने एक स्टैटिक पॉइंट भी रखा है, जिसमें गाड़ी के अंदर 6 जवान हरदम तैनात रहते हैं, कुछ भी कंडीशन होने पर वो रिएक्ट करेंगे। अच्छा, और डोमिनेशन किस तरह का है यहाँ पे? यहाँ पर डोमिनेशन जो बाउल है उसको ऑल राउंड डोमिनेट किया हुआ है हमने। अच्छा। चारों ओर से। अच्छा। और जो मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन वाले प्लेसेस हैं उस पर हम स्पेशल फोकस रख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ में बीएसएफ के जवान अब यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। और जिस तरह से पहलगाम में अटैक हुआ है उसके बाद सुरक्षा के नए सिरे से इंतजाम किए गए हैं, नई रणनीति तैयार हुई है और जो बीएसएफ है वो बाकी एजेंसियों के साथ में मिलकर यहाँ पर सुरक्षा को नए तरीके से लागू कर रही है। खासतौर से ये वो इलाका है जहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। सोनमर्ग, गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर, यहाँ सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। तो उसको देखते हुए सुरक्षा के जो इंतजाम हैं वो बीएसएफ अब नए सिरे से कर रही है, नए सिरे से सुरक्षा इंतजाम लागू भी कर दिए हैं। और इस तरह से टूरिस्ट पर कहीं से हमला ना होने पाए, क्योंकि पहलगाम में जहाँ पर हमला हुआ वहाँ पर जो है सुरक्षा नहीं थी, ये बात सामने आई है। तो अब ऐसे इलाके जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर सुरक्षा को लेकर नई तरह की जो रणनीति है वो तैयार की गई है। और ख़ास तौर से जो बीएसएफ है वो बाकी एजेंसियों के साथ में कोऑर्डिनेट कर सुरक्षा के ये अभूतपूर्व इंतजाम कर रही है। गुलमर्ग से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ
मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। और पहलगाम हमले के बाद कश्मीर के पर्यटन को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा है और आगे पहुंचेगा, अब उसकी बात करते हैं। कोविड के बाद से हम देख रहे थे कि कश्मीर में जो पर्यटक पहुंच रहे थे उसकी संख्या में बड़ा इजाफा हो रहा था। बीते कुछ सालों में ही कहा गया कि करीब 6 गुना पर्यटक यहां पर बढ़े थे, लेकिन पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पर्यटकों में दहशत है और आनन फानन में अपनी बुकिंग्स रद्द करवा रहे हैं। ट्रैवल एजेंट्स बड़े नुकसान से गुजर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। आतंकियों की गोलियों से कश्मीर पर्यटन भी छलनी हुआ है। पर्यटक खौफ में हैं। आनन फानन में बुकिंग रद्द कर रहे हैं। कश्मीर जाने वाली करीब 40% बुकिंग रद्द हो चुकी है। बड़ी दुखद घटना है ये। टूरिज्म सबसे पहले हिट होता है और कैंसिलेशन आ रही हैं, जो कल तक 15 से 20% थी, आज 40% के करीब से ऊपर चली गई हैं और नई बुकिंग कोई अभी आ नहीं रही है। ऑनलाइन ट्रैवल और होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म क्लियर ट्रिप ने NDTV को बताया कि फ्लाइट कैंसिलेशन में 7 गुना बढ़ोतरी हुई है और आगे की बुकिंग में करीब 40% की कमी आई है। धरती का जन्नत कहलाने वाली इस जमीन पर जहन्नुम का मंजर देखने के बाद सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के पर्यटक डर में हैं। अप्रैल की सारी बुकिंग कैंसिल हो चुकी है, कोई नई बुकिंग नहीं। एजेंट बड़े नुकसान में हैं। 1-2 टूर्स कैंसिल भी हुए हैं हमारे अप्रैल मंथ के, एंड मई के इट इज़ राइट नाउ ऑन द होल्ड। सो वी आर ऑल्सो मॉनिटरिंग द सिचुएशन। वी आर सीइंग द लोकल ऑपरेटर्स से हमारे डायरेक्टली डेली रूटीन पे बात हो रही है और नुकसान ये अच्छा खासा है। जिन्होंने भी बुकिंग की हुई है, जिन्होंने अभी ट्रैवल नहीं किया, और मोस्टली उनका ट्रैवल 15 डेज़ के अंदर है, वो तो 99% कैंसिल है। और आगे की भी जो बुकिंग्स है 15 डेज़ के, मई एंडिंग की या जून की, वो भी अभी पैनिक है। उन्होंने अभी कैंसिल बेसिकली नहीं किया है, वेट कर रहे हैं थोड़ा सा सिचुएशन होपफुली ठीक हो जाए। कश्मीर जाने का प्लान किए बैठे उत्तर प्रदेश के पर्यटक भी तेजी से अपनी बुकिंग्स कैंसिल करा रहे हैं। कश्मीर के अलावा जम्मू में माता वैष्णो देवी की यात्रा पर भी असर देखने को मिल रहा है। इस समय जो सीजन है ना, ये पहाड़ों का सीजन। लोग कश्मीर जाते हैं, मनाली जाते हैं, कुल्लू जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, लैंसडौन जाते हैं। कुछ लोग जो कश्मीर के लिए प्लान बना रहे थे, जो उन्होंने एडवांस हमें दे दिया था, उन्होंने गाड़ियाँ बुक कर दी थी, लेकिन इस घटना के बाद वो वहाँ नहीं जाना चाहते और उनके बिहाफ पर हमने गाड़ियाँ पहले से होल्ड कर रखी थी। अब हमें उन्हें रिफंड करना पड़ेगा। सुबह से ही कैंसिलेशन के लिए फ़ोन आना शुरू हो गए हैं। कुछ गाड़ियाँ भी कैंसिल हो गई हैं और ट्रेन टिकट्स वगैरह के लिए लोगों ने पूछा है कैंसिलेशन के लिए कि क्या रूल्स हैं, क्या फेयर रूल्स हैं, और उसके लिए भी मोस्टली शाम तक काफ़ी टिकट कैंसिल हो गए। बुकिंग कैंसिल कराने की हड़बड़ी गुजरात में भी दिखी। हम लोगों ने तय किया है, भावनगर से पहला ग्रुप, हमने अमरनाथ यात्रा पूरा पैक था लेकिन कैंसिल कर दिया है। हम लोग बहिष्कार करते हैं जम्मू कश्मीर का, हम लोग जाने वाले नहीं है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद और कोविड की पाबंदियां खत्म होते ही कश्मीर पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या में बड़ा इजाफा देखने को मिला था, लेकिन आतंक का ये मंजर मोह भंग कर चुका है। चिंता ऐसे पर्यटकों पर निर्भर लोगों की रोजी रोटी की भी है। दिल्ली से हिमांशु शेखर, उत्तर प्रदेश से रणवीर सिंह, मुंबई से सुजाता द्विवेदी और पूजा भारद्वाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। और उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा शुरू होने से पहले मॉक ड्रिल की गई और इस ड्रिल का मकसद ये देखना था कि तैयारी कैसी है और सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन में तालमेल कैसा है। पहलगाम हमले के बाद उत्तराखंड 4 धाम की सुरक्षा बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। यही वजह है कि यात्रा में प्राकृतिक आपदा, भीड़ नियंत्रण के साथ सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल की गई। NDRF, SDRF, सेना, SSB, CISF, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के साथ कई विभागों की टीमें इस मॉक ड्रिल में शामिल हुई। अलग तरह के क्या क्या घटनाएं संभावित होती हैं किन स्थानों पर, उसको देखते हुए हम लोगों ने वहाँ पे माहौल क्रिएट किया है और उसके बाद फिर देखा है कि रेस्क्यू का किस तरह से होता है और कहाँ पे उनकी कमियां रह जाती हैं। जो कमियां हैं उनको बताया जा रहा है ताकि एक्चुअल में अगर कभी कोई घटना घटती है तो हम अपना रिस्पांस और बेहतर कर सकें। और ये मॉक ड्रिल से फ़ायदा हमको होता है कि हम एक्चुअल में जब कभी घटना घटती है तो कैसे काम करेंगे। रुद्रप्रयाग से चमोली, उत्तरकाशी, ऋषिकेश, देहरादून मिलाकर 15 जगहों पर मॉक ड्रिल हुई। ग्राउंड जीरो में तो कर्मचारी मॉक ड्रिल में शामिल थे, लेकिन कुछ जगहों और वॉर रूम में अधिकारी गायब रहे। इस एक्सरसाइज के दौरान
जो अलग अलग एजेंसीज हैं, अलग अलग महकमे हैं, एक साथ तालमेल से काम करें, इसका हम जो है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं और इसका रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ एक एडमिनिस्ट्रेटिव कंस्ट्रेंट्स भी होती हैं, जो अधिकारी हैं इसके लिए इन्वॉल्व है, डिपार्टमेंट हेड है। मेरा मानना है कि अगर वो आ सकते तो ज़रूर आते, शायद कोई और एंगेजमेंट हो गई। चारधाम यात्रा शुरू होने के लिए 6 दिन बचे हैं और कई तरह की कमियां नजर आ रही है। अब ये देखना होगा कि इन बचे हुए दिनों में और क्या पुख्ता तैयारियां की जाती है। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत की रिपोर्ट।